सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया। मैंने जब इन सब कॉन्सेप्ट को एज अ ट्रैप समझा तो मुझे पता चला कि मार्केट मेकर इसे यूज करके अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं। कि एसएमसी जो कहते हैं कि यार हमें स्ट्रक्चर समझ आता है, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, डिस्काउंट, वो जितने भी पीडीआर है ये सब ट्रैप है, इज इक्वल टू ट्रैप। तो ट्रेडिंग में एक छोटा सा फंडा है कि जो चीज ज्यादा चलती है, जो चीज ज्यादा आम है, उस पे आप कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। एसएल्स इधर पड़े हुए हैं, इधर पड़े हुए हैं, इधर पड़े हुए हैं, इधर पड़े हैं, जैसे शॉर्ट किया रिटेलर्स ने, इधर पड़े हुए हैं। बिग प्लेयर्स ने सारे एसएल्स लिए और अपना मूव दिया। ऑर्डर ब्लॉक है, एक बार टच होकर ऊपर मूव भी आया, और ये जो मूव आया है फोमो क्रिएट करने के लिए आया है। एसएमसी ट्रेडर बोल हाँ मूव आ रहा है, मूव आ रहा है, यहाँ से एंटर हो, यहाँ से एंटर हो, यहाँ से एंटर हो। ये फुल बैक से एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी है। इधर एसएलसी पड़े हुए हैं सारे, इससे नीचे जो एसएल्स थे मार्केट ने उस एसएल्स को लिए और मूव देके। हेलो गाइस, माय नेम इज एसएल हंटर एंड वेलकम टू चैनल ऑफ एसएल हंटर। तो आज मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, रिटेल कॉन्सेप्ट ट्रैप यानी आरसीटी के बारे में। मेरा खुद 4 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में, जिसमें मैंने 2 साल प्राइस एक्शन को दिए और 2 साल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को। पहले 2 साल में मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, या सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, फिबोनाची, ईटीसी, जितनी भी चीजें मैंने 2 साल में इतनी डीप की कि मैं कहता हूँ मैंने अन्नी डाल दी थी इन सारों को सीखने में। उसके बाद मुझे जब इस पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिली, फिर मैं आ गया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, जिस पे भी मैंने 2 साल ज़ाया किए अपने। ऑर्डर ब्लॉक, एफयूजी, डिस्काउंट प्रीमियम और जितने भी पीडीआरएज हैं, मैंने सबको सीखा। लेकिन जब मैंने 4 साल ज़ाया किए, मैंने कहा एज आई ने ट्रैप यूज करता हूँ, और वही एक नया कॉन्सेप्ट उसमें निकल आया, रिटेल कॉन्सेप्ट ट्रैप यानी आरसीटी। मैंने जब इन सब कॉन्सेप्ट को एज अ ट्रैप समझा तो मुझे पता चला कि मार्केट मेकर इसे यूज करके अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं और हमें मार्केट से बाहर करके हमारा लॉस कराते हैं, खुद प्रॉफिट लेते हैं। ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया, या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, फिबोनाची, इवन के एसएमसी जो कहते हैं कि यार हमें स्ट्रक्चर समझ आता है, या हम वो हैं, एसएमसी वाले ट्रेडर जो हैं, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, डिस्काउंट, वो जितने भी पीडीआरएज हैं, ये सब ट्रैप है, इज इक्वल टू ट्रैप फॉर एसएल्स। लिक्विडिटी होती है हमारी। ये सारे कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं और इसी से मार्केट लिक्विडिटी लेके मार्केट मेकर जो हैं अपना प्रॉफिट बनाते हैं। हमें वो ट्रैप करते हैं, हमारी लिक्विडिटी लेते हैं और खुद इंटर हो जाते हैं, हमें बाहर करके अपना मूव लाते हैं। फिलहाल तो ये एक डेमो लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको ऊपर ऊपर से समझाता हूँ कुछ एग्जांपल्स दिखा के। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल छोटे लेवल यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू समझाऊंगा कि एसएल हंट होके कैसा मूव आता है, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले के एसएल किस तरह। फिर जाएंगे हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले ट्रेडर के एसएल किस तरह लिए जाते हैं, सब डिटेल में जाएंगे। फिबोनाची या ट्रेंड लाइन, इन सारे। फिलहाल मैं आपको डेमो दे रहा हूँ तो समझिए सिर्फ। इसे आप रिटेल कॉन्सेप्ट के मुताबिक सप्लाई या रेजिस्टेंस समझ ले। इधर उनके लिए रेजिस्टेंस होता है और या सप्लाई एक जोन बनाया होता है उन्होंने। अगर हम इधर देखें, फर्स्ट टच डाउन, सेकंड टच में डाउन और अच्छा मूव आया, वो समझ रहे होंगे यार ये तो अभी पावरफुल जोन बन गया, यहाँ से मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकती है। इस मूव को देख के वो बोलेंगे, और यही ट्रैप है। जब इस तरह मूव आ गया तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब इधर एसएल्स बन गए हैं। इस मूव आने की वजह से इधर बहुत ज्यादा एसएल्स अगटे हो चुके हैं। इसी एसएल्स को लेने के लिए मार्केट अब भी एसएल्स लिए, और जो यहाँ से शॉर्ट कर रहा था, जो ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी भी, जो रिटेलर्स इधर से शॉर्ट कर रहे थे और जो ऑलरेडी इधर लिक्विडिटी या एसएल्स पड़े हुए थे, उसको लेकर मार्केट डाउन नीचे चली गई। सेकंड एग्जांपल पे जाते हैं अभी। इधर देखिए, ये भी एक खूबसूरत सा एग्जांपल है सप्लाई या रेजिस्टेंस के बारे में, रिटेल कॉन्सेप्ट का। जिस तरह ये देखिए बहुत अच्छा मूव आया, उसके बाद भी आया। अब वो जो भी रिटेलर है, वो जो शुरू शुरू में आ रहा है ट्रेडिंग में, जिसके भी 1 साल या 1.5 या 2 साल हुए हैं, वो तो ये बोलेगा हाँ यार ये तो अच्छा जोन है, मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर सकती। वो जो हमने अपने कॉन्सेप्ट बनाए हुए कि ये जमीन है और बाउंसिंग हो रही है, वाला अपने जो बेफजूल कॉन्सेप्ट बनाए हुए, असल में इधर सारी लिक्विडिटी जमा हुए, एसएल्स इधर पड़े हुए हैं, इधर पड़े हुए हैं, इधर पड़े हुए हैं, इधर पड़े हैं, जैसे शॉर्ट किया रिटेलर्स ने, इधर पड़े हुए हैं। अल्टीमेटली अगर हम एसएल्स को ट्रैक करें तो सबसे हाई ये है, तो इसके ऊपर ही थोड़े से ऊपर ही एसएल्स पड़े होंगे। तो मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन दी नीचे की तरफ, और जब ये रिजेक्शन दी, थोड़ी सी रैली नीचे आई, तो फॉर्मर ट्रेडर भी इंटर हो गए। यहाँ से फॉर्मर ट्रेडर भी इंटर हुए। क्या किया, बिग प्लेयर्स ने सारे एसएल्स लिए
और अपना मूव दिया। चलते हैं एक और एग्जांपल के लिए। इस एग्जांपल में अगर हम देखिए कि ये एक सप्लाई या रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। मार्केट ने क्या किया, इधर हमें पता है कि रिटेलर्स के एसेट्स इसके ऊपर ही पड़े हैं। वही किया, मार्केट ने एसेट्स लिए और डाउन गई। इधर भी तो एक डिमांड या सपोर्ट जोन बना हुआ है, या एसएमसी में से बोलते हैं रिजेक्शनल ब्लॉक। तो ये वही बना हुआ है। और देखिए फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, तो लोग तो बाई करेंगे ना बार बार। क्यों? वो बोलेंगे यार इधर तो ये जगह तो बड़ी मजबूत है, अच्छे अच्छे मूव आ रहे हैं, और ये तो अभी टूटेगा भी नहीं। रिटेल तो यही देखता है ना, रिटेल को जो दिखाया जाता है वो उसी पे यकीन कर लेते हैं। असल में क्या है, इधर सारे बायर्स के एसेट्स पड़े हुए हैं। थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, एसएससी और टच करते ही ये मूव देखे कितना फास्ट ऊपर गया। अगले एग्जांपल पे जाते हैं अभी। अपने वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आ गए हम, कि एसएमसी ट्रेडिंग क्यों ट्रैप है। देखिए जो 2023 आई थिंक, हाँ 2023 में एसएमसी की बहुत हाइप बनी थी। जो रिटेलर था वो एसएमसी में शिफ्ट हो गया। हर बंदे ने एसएमसी को सीख लिया। और ट्रेडिंग में एक छोटा सा फंडा है कि जो चीज ज्यादा चलती है, जो चीज ज्यादा आम है, उस पे आप कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। क्यों? हर बंदे का जब ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा एक सेम स्ट्रेटजी से या सेम कॉन्सेप्ट से, तो फिर लॉस किसका होगा? जब हर बंदा प्रॉफिट ही करेगा तो लॉस किसका होना है? इसीलिए एसएमसी में जो कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, डिस्काउंट, प्रीमियम या लास्ट पीओआई, जो भी चीजें हैं वो सब ट्रैप है। और लिटरली ये आपकी एक्यूरेसी को एंड लेवल कर लेंगे। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट से पहले हम समझते हैं कि ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो एसएमसी ट्रेडर बोलते हैं कि लास्ट पीओआई जो होता है वो वर्क करता है। देखिए ये लास्ट पीओआई है एक किस्म का ऑर्डर ब्लॉक का, या लास्ट डिस्काउंटेड जोन है उनका। इधर देखिए एफवीजी भी है बड़ा सा, और कितना स्मूथ एंड साफ और क्लीन ऑर्डर ब्लॉक भी है इनका। थोड़ी सी रिजेक्शन आई, फिर डाउन, फिर रिजेक्शन आई, तो फॉर्मर ट्रेडर भी इंटर हो गए और एसएमसी ट्रेडर भी इंटर हो गए। हमें क्या नजर आ रहा है? देखिए एक ट्रेंड लाइन है, और एक एसएमसी ट्रैप भी है क्लीन सा। अब एक चीज समझने वाली है कि मार्केट का एल्गोरिथम ही ऐसा है कि जिधर एसएल ज्यादा होंगे, मार्केट के जो मार्केट मेकर है वो मार्केट का मूव ही उसी तरफ कराएंगे। अभी हमें पता है एसएल्स किधर है, इधर पड़े हुए हैं। जो जिसने जिसने इस लो को पकड़ा हुआ है वो इधर या इधर, ये ज्यादा से ज्यादा इस एक जोन तक इन्होंने अपने एसएल्स रखे होंगे। तो मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक वाले, एफयूजी वाले के जो इंटर हो रहे थे उनकी भी लिक्विडिटी ली, ट्रेंड लाइंस वाले की भी ली लिक्विडिटी, और जो जिसने इस लो को पकड़ा हुआ था, एक्सटर्नल जो लिक्विडिटी होती है लो की अपनी, उसकी भी लिक्विडिटी ले ली। उसके बाद मार्केट ने मूव किया। तो इसे थोड़ा और इजी बनाने के लिए अगले एग्जांपल पे जाते हैं। इस एग्जांपल को जरा देखिए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ऑर्डर ब्लॉक है, एक बार टच होके ऊपर मूव भी आया, और दूसरा एक ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है। तो जरा गौर कीजिए कि ये जो मूव आया है फोमो क्रिएट करने के लिए आया है। कि एसएमसी ट्रेडर बोले हाँ मूव आ रहा है, मूव आ रहा है, यहाँ से एंटर हो, यहाँ से एंटर हो, यहाँ से एंटर हो, कि ये पुल बैक है। लेकिन हमें क्या पता है कि ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी है, इधर एसएलसी पड़े हुए हैं सारे, और मार्केट के एल्गोरिथम जाते ही एसएल्स लेने के लिए कि जो बिग प्लेयर्स हैं उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। मार्केट ने इधर जो एसएल थे, इधर जो थे, या इस लाइन पे थे, या इससे नीचे जो एसएल्स थे, मार्केट ने उस एसएल्स को लिया और मूव देके कितना साफ सुथरा मूव आया। मैं आपको गारंटी देता हूँ जब आप स्टॉप लॉस हंटिंग सीख लें प्रॉपरली, तो रिजल्ट्स आपको कुछ अलग ही मिलेंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हो तो आपको ट्रेडर से ज्यादा वाला फील आएगा। ट्रेडर क्या होता है, वो पीडीआरएस ढूंढता है, सब ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हो गया, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, आगे पीछे की चीजें ढूंढता रहता है। यानी दूसरों की चीजें यूज करता है, उसे मार्केट में अप्लाई करता है। लेकिन जब आप ये कॉन्सेप्ट सीख लोगे, आपके पास एक टेक्निकल एनालिसिस का फन आ जाएगा, एसएल हंटिंग का, तो आप उस टाइम ये सोचोगे कि मैं ट्रेडर से कुछ ज्यादा ही हूँ इस फील्ड में। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में डिटेल में जानेंगे। इस पे एक मैं पूरी सीरीज बनाने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर। अगर वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।